बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल में हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसा कि आप स्टूडेंट्स को पता है कि बीकॉम पार्ट 1 जिसे ADC पार्ट 1 भी कहते हैं ना, उसका सुबह पेपर है। कल उसका पेपर है इकोनॉमिक्स का। तो वीडियो अपलोड करने का बेसिकली मकसद ये है कि पेपर क्वेश्चंस को किस तरह याद करना है और प्रेजेंटेशन कैसे करनी है। ये बहुत टफ सा पेपर होता है और इसकी प्रेजेंटेशन भी डिफरेंट होती है और इसको याद करने का तरीका भी डिफरेंट है। चलें वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट वीडियो आपने देखनी है। सबसे पहले पेपर को प्रिपेयर करना कैसे, यानी कि प्रिपेयर का मतलब ये है पेपर को याद कैसे करना है, क्वेश्चंस को याद कैसे करना है। आपने जो भी क्वेश्चन याद करना है, चाहे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी है, चाहे कोई वैसे थ्योरी का क्वेश्चन है, रोबन मार्शल है, चाहे कोई ज़कात और टैक्स है, हमेशा आपने इनको इकट्ठा इकट्ठा नहीं लिखना। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मैं इकट्ठा का मतलब क्या है, बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, थ्योरी के क्वेश्चंस को ग्राफ और डायग्राम वाले क्वेश्चंस के साथ मिला देते हैं। मतलब जो कंसेप्ट वहां पर वो याद करने का तरीका वहां पर नहीं। नहीं समय सुने जरा, अगर आपको लॉ ऑफ DMU आ जाए या EMU आ जाए या आपको मोनोपोली वाला आ जाए, परफेक्ट कंपटीशन वाला आ जाए, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी वाला आ जाए क्वेश्चन, तो आप स्टूडेंट्स को पता है ना कि उसमें ग्राफ भी बनता है, शेड्यूल भी बनता है। उन क्वेश्चंस को कैसे याद करना है उसकी बात करने लगा हूं। उसके लिए सिर्फ 3 चीजें, सिर्फ जस्ट 3 चीज। कौन सी? नंबर 1, आपने हमेशा इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन तो होती है एक है ना, तो इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन को कंबाइन मिलाकर एक चीज बना दी। इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन आपने हमेशा करेक्ट लिखनी है, करेक्ट 100% आपकी ठीक याद होनी चाहिए, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। इंट्रोडक्शन में 5 लाइनें और आपने डेफिनेशन सिर्फ एक, अगर राइटर का नाम नीचे लिख दें तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट, सेकंड चीज, आपका शेड्यूल और डायाग्राम बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। हाँ, शेड्यूल, बहुत से स्टूडेंट्स ये परेशान होते हैं, सर मेरे शेड्यूल की जो एक्सप्लेनेशन है ना वो मेरे से ठीक नहीं लिखी गई। कोई बात नहीं होती, थोड़ी बहुत गलत हो जाता है, इंसान मिस्टेक कर जाता है। सर मैंने ग्राफ बनाया, वो ग्राफ की एक्सप्लेनेशन ऑन दी एक्स एक्सिस ऑन दी वाई एक्सिस बताना मैं भूल गया, नहीं पता चला, वो उस तरह नहीं बताना, मतलब जिस तरह मैं बताना चाहता था ना, जैसे मेरे नोट्स पर लिखा हुआ था वैसे नहीं मैं बता पाया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने डायग्राम और शेड्यूल बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। 2 चीजें। नंबर 3 थिंग्स कौन सी है? तीसरी चीज, आपने अजम्पशंस एंड क्रिटिसिज्म्स, इनकी हेडिंग्स को पक्का याद करके जाना है। 5 अजम्पशंस मिनिमम होनी चाहिए, 5 ही क्रिटिसिज्म मिनिमम होना चाहिए। और जिन स्टूडेंट्स को क्रिटिसिज्म और अजम्पशन में फर्क पड़ता है ना, मतलब टफनेस आती है, वो क्या करें, वो ये करें अजम्पशंस। फॉर एग्जांपल अजम्पशन है जैसे लॉ ऑफ, जैसे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी में है, यूनिट्स विल बी सब्स्टिट्यूट, ये अजम्पशन है फॉर एग्जांपल। तो क्रिटिसिज्म में कह दें यूनिट्स वर नॉट सब्स्टिट्यूट या अनसब्स्टिट्यूट यूनिट, यानी कि उल्ट कर दें। जो भी अजम्पशन आपने 5 याद की हैं, 6 याद की हैं, 7 याद की हैं, मिनिमम 5 करनी है, उनका ही उल्ट आप क्रिटिसिज्म बना सकते हैं, उसकी हेडिंग दे सकते हैं। ठीक हो गया जी। ये इस तरह आपने ये वाले क्वेश्चंस याद करने हैं। अब थ्योरी वाले क्वेश्चंस की बात करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर नेशनल इनकम, कांसेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम, रॉबन मार्शल की डेफिनेशन, ज़कात वाले क्वेश्चन, इनके अंदर आपने क्या पैटर्न लेके चलना है? इनके अंदर आपने 4 चीजों को याद करना है। कौन सा? नंबर 1, इंट्रोडक्शन 5 से 6 लाइनों का। नंबर 2, डेफिनेशन 2 होनी चाहिए इन क्वेश्चंस के अंदर। नंबर 3, आपकी हेडिंग्स बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, जैसे जैसे नेशनल इनकम के कंसेप्ट में GP, NP, NNP, बिल्कुल हेडिंग्स आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। और नंबर 4, कंक्लूजन, इन क्वेश्चंस में कंक्लूजन लिखना है। ग्राफ वाले क्वेश्चंस में कभी कंक्लूजन नहीं लिखना, वो लिख दें तो बेस्ट है, नहीं अगर लिखना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन थ्योरी के क्वेश्चंस में कंक्लूजन लाजमी लिख कर आना है। और कंक्लूजन लिखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है? इन दी अबव क्वेश्चन वी विल डिस्कस दैट। ऊपर कोई 10 अगर पॉइंट्स हैं तो उनमें से कोई से 5 जस्ट हेडिंग्स लिख दें, एक्सप्लेन नहीं करना, और ETC आगे लिख देना है। ये है पेपर प्रिपरेशन, इस तरह आपने क्वेश्चंस को याद करना है। अब प्रेजेंटेशन की बात करते हैं। यही दोनों चीजों को सामने रखें। अगर तो ग्राफ वाले क्वेश्चंस हैं, डायग्राम वाले क्वेश्चन हैं, टेबल वाले क्वेश्चन हैं, शेड्यूल वाले क्वेश्चंस हैं, देन क्या करें, प्रेजेंटेशन कैसे करें? सबसे पहले ऊपर लिखा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, ब्लैक मार्कर से डबल अंडरलाइन कर दिया। इंट्रोडक्शन की हेडिंग दी, ब्लैक मार्कर से डबल अंडरलाइन कर दिया। डेफिनेशन की हेडिंग दी, डेफिनेशन एक डेफिनेशंस ऐसा ना लिख दीजिएगा कहीं, इसमें निशन DEFINITION, बस डबल अंडरलाइन कर दिया।
इन्वर्टेड कॉमे में डेफिनेशन लिख दी, फिर उसके बाद क्या प्रेजेंटेशन करनी है, फिर आप लोगों ने आगे क्या लिखना होता है, शेड्यूल और ग्राफ। शेड्यूल को हमेशा कभी मार्कर से नहीं बना के आना, बहुत बुरा इंप्रेशन जाता है, और आपको पता है पेज इतना फजूल सा होता है ना कि वो आपका मार्कर से नहीं प्यारा लगेगा। हाँ, अगर आपके पास पॉइंटर हो ना ब्लू, बहुत परफेक्ट बनेगा उससे। और ग्राफ आपने किस तरह बनाना है, सुने जरा बात। ग्राफ के लिए आप स्टूडेंट्स ने हमेशा लेड पेंसिल का यूज करना है। बहुत से स्टूडेंट्स ये परेशान होते हैं, सर अगर मैं ग्राफ लेड पेंसिल से बनाकर आ जाऊं तो वो तो मेरा खराब कर देगा, मतलब गलत कर देगा। अगर आपको ये प्रॉब्लम है ना, तो ग्राफ को लेड पेंसिल से उसको ड्रॉ करके और पॉइंटर से उसकी ऐसे उसको गाढ़ा जरा कर लीजिएगा, पॉइंटर से उसको जरा बंदा गाढ़ा, अगर आप गाढ़ा ना भी करें तो फिर भी वो परफेक्ट है। ये होगी प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट, अजम्पशंस की हेडिंग देनी है और डबल अंडरलाइन ब्लैक मार्कर से अजम्पशंस की हेडिंग देनी है, और उसको डबल अंडरलाइन और अजम्पशंस जितनी भी लिखनी है ना, उसके जितने भी सब पॉइंट हैं 5 या 6 या 7, उसको ब्लू मार्कर से लिखना है। और उसके बाद क्रिटिसिज्म, उसकी हेडिंग देनी है ब्लैक मार्कर से डबल अंडरलाइन, और उसके अंदर 5 या 6 पॉइंट्स यानी कि सब हेडिंग्स ब्लू मार्कर के साथ। अंडरलाइन करना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज उसको रहने भी दे सकते हैं। नेक्स्ट आ जाए, अब अगर आपका क्वेश्चन है थ्योरेटिकली, यानी कि जैसे ज़कात, टैक्स, जैसे नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट्स, तो क्या करें, जैसे कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम हेडिंग दी ब्लैक मार्कर से डबल अंडरलाइन, इंट्रोडक्शन की हेडिंग दी ब्लैक मार्कर से डबल अंडरलाइन, डेफिनेशंस, अब आपने ऐसे 2 डेफिनेशंस लिखनी है हमेशा, तो डेफिनेशंस आपने ब्लैक मार्कर से लिखा डबल अंडरलाइन, फिर इसके बाद आपने अपने क्वेश्चंस की हेडिंग्स को लिखा, बड़ी बड़ी हेडिंग्स को ब्लैक मार्कर से, लेकिन सब हेडिंग्स को आपने हमेशा लिखना है किससे, ब्लू मार्कर से। डन हो गया। फिर ब्लू मार्कर, अच्छा उनको अंडरलाइन कर लें चाहे ना कर लें, वो प्रॉब्लम नहीं आती है, जो सब हेडिंग्स होती हैं। लास्ट पे आपने कंक्लूजन की हेडिंग देनी है ब्लैक मार्कर से डबल अंडरलाइन, और उसके अंदर कंक्लूजन लिख देना है। तो कंक्लूजन लिखने का भी तरीका मैंने आप स्टूडेंट्स को बता दिया, कंक्लूजन इन क्वेश्चंस में लिखते हैं। अब नेक्स्ट एक और चीज सुनिएगा, बहुत से स्टूडेंट्स वाला क्या करते हैं, वो मैथ के पोर्शन को कंपलसरी समझते हैं। नहीं, बीकॉम पार्ट 1 के इस इकोनॉमिक्स के पेपर में मैथ का जो पोर्शन है वो कंपलसरी नहीं है। अगर आपको ऊपर 7 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन आते हैं, वेल एंड गुड, कर लीजिएगा, ओके। अगर आपको ऊपर 7 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन आते हैं, 8वां क्वेश्चन तो वैसे ही मैथ का होता है, अगर 7 में से 5 क्वेश्चन आते हैं आप उनको कर लेंगे तो वो गलत नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि मैथ का क्वेश्चन कंपलसरी करना है, ये आपकी मिस थिंकिंग है, मिस परसेप्शन है, ये मैंने आपको खत्म कर दी, ये मिस परसेप्शन आपकी मैंने दूर कर दी। ठीक हो गया जी। तो ये चीज़ें आपको बतानी थी। आप अपनी प्रिपरेशन करें। अगर आप स्टूडेंट्स को गेस्ट पेपर चाहिए, गेस्ट पेपर के हवाले से मतलब वो जस्ट 10-12 क्वेश्चंस हैं, अगर आपको वो चाहिए उनको परचेज करें। मिनिमम से उनकी प्राइस है, अनसोल्ड फॉर्म में भी अवेलेबल है और सोल्यूशन फॉर्म में भी अवेलेबल है। देखें, ये मत समझें कि मैं अभी गेस्ट पेपर लूंगा या लूंगी मैं पैसे वेस्ट करूं, मेरे तो पैसे वेस्ट जाएंगे, मैंने नहीं ये परचेज करने, वो ना परचेज करें, अल्लाह ना करे। मैं ये नहीं, देखो काम हमारा टीचर्स का काम होता है बताना, अल्लाह ना करे कल को आ गई सैपली 11,000 तो पंजाब यूनिवर्सिटी को पे करना है ना, उनसे तो नहीं ना लड़ सकते कि नहीं मैं क्यों आपको पैसे दूं, ये काम करें थोड़े से। तो कहने का मतलब है अपने आप को हमेशा सैपली से बचाना है, 11,000 पे करने से अपने आप को बचाना है, अदरवाइज आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप सब स्टूडेंट्स माशाल्लाह बहुत ज्यादा समझदार हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।